हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। सब जन अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन अपने हाथों को उठा के उसकी तारीफ करो। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपका महान परमेश्वर है, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु के कोड़े खाने से। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज़ देंगे। मैं आपके कानों को मसा करता हूँ गुड न्यूज़ को सुनने के लिए। आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज़ देंगे। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की इन चंगियाइयों के लिए। तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। कल मैंने एक वचन को पढ़ा, उसमें लिखा था कि यहोवा तेरे मार्गों को सीधा करेगा, और मुझे अंदर से अगुवाई हुई कि इस वचन को दोबारा पढ़, और मैंने फिर से पढ़ा कि यहोवा तेरे मार्गों को सीधा करेगा। और परमेश्वर ने बोला इसे फिर से पढ़, मैं तुझे इसका रेवलेशन दूंगा। और मैंने उस वचन को पढ़ा और बार बार पढ़ा कि यहोवा तेरे मार्ग को सीधा करेगा। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, वो वचन मैंने हजारों बार पढ़ा है। कितनी बार वो वचन मेरे आगे आया है, मैं ऐसे ही पढ़ के आगे निकल जाता हूँ। लेकिन जो खुदावन ने कल मुझे उस वचन का रेवलेशन दिया, जो लेवल था उस रेवलेशन का, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और जब आप सुनोगे उस वचन को, आपका जीवन बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने समझाया इस वचन को मैंने क्यों लिखा और इसका अर्थ क्या है कि यहोवा तेरे मार्गों को सीधा करेगा। परमेश्वर ने कहा ये मार्ग मेरे चुने हुए नहीं है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये मार्ग तुम्हारे चुने हुए हैं जिनको मैं सीधा करूँगा। क्योंकि परमेश्वर कभी गलत मार्ग नहीं चुनेगा, वो कभी टेढ़ा मार्ग आपके लिए और मेरे लिए कभी नहीं चुनता। और उसमें लिखा यहोवा तेरे मार्ग को सीधा करेगा, यानी वो मार्ग, वो रास्ते टेढ़े हैं, इसलिए परमेश्वर ने बोला है मैं तेरे मार्गों को सीधा करूंगा। आमीन। लोग गलतियां कर बैठते हैं पास्ट में, गलत डिसीजन लेकर, गलत मार्ग चुनकर, गलत जॉब चुनकर, या गलत पत्नी या गलत पति चुनकर। क्योंकि हम इंसान हैं, कभी कभी हम गलती कर देते हैं, हम बिना परमेश्वर की सलाह लिए ही काम कर देते हैं, और वो हमारे लिए गलत मार्ग बन जाता है। और परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के लिए वचन लिखा है जिन लोगों ने गलत डिसीजन ले लिए हैं, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पति को चेंज कर, मैंने जॉब गलत चुनी है, मेरी जॉब को चेंज कर। खुदावंद ने उन्हीं लोगों से बात करी है आज कि मैं तेरे मार्गों को सीधा कर दूंगा। अगर आपने गलत जॉब चुनी है, गलत पति चुन लिया है, तो खुदावंद उसे सीधा कर देगा। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, इसीलिए उसने लिखा है मैं तेरे मार्गों को सीधा करूँगा। आपने टेढ़े मार्ग चुन लिए, लेकिन खुदावंद उसे सीधा करने की सामर्थ्य रखते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन होना चाहिए, आशीष आपकी है। वो आपका पति बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इस वचन के द्वारा। आपकी पत्नी बदलेगी, आपने इस वचन को बोलने की खुदावंद मेरे मार्गों को सीधा कर, क्योंकि मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने गलत चीज़ चुनी है, और आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं बिना तुझसे पूछे कोई डिसीजन नहीं लूँगा। आपने आज ये वायदा करना, और खुदावंद आपके मार्गों को सीधा करेगा। अगर आपका पति टेढ़ा है, उसे सीधा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मैं हैरान था, मैंने इस वचन को कितनी बार पढ़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता, हजारों बार पढ़ा होगा। बस पढ़ के आगे निकल गया कि यहोवा तेरे मार्गों को सीधा करेगा। लेकिन समझ मुझे कल आई, और जब समझ आई तो छुटकारा भी आया। क्यों बोलता हूँ वचन पढ़ो, रोज बाइबल को पढ़ा करो? क्यों? आपको नहीं मालूम कब परमेश्वर आपसे बात करेगा।
उसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि वो कब आपसे बात करेगा, लेकिन जब भी करेगा छुटकारे के साथ करेगा, चंगियाई के साथ करेगा, रेवलेशन के साथ करेगा प्रभु यीशु के नाम में। लेकिन आज लोग जल्दी में हैं कि खुदावन जल्दी मुझसे बात करे और जल्दी छुटकारा दे। उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। वो बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो आज़ाद परमेश्वर है। लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां पे आज़ादी है, छुटकारा है। और जब आप वचन पढ़ते रहोगे, प्रार्थनाएं करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपसे बात करेगा और वो बात छुटकारे के साथ होगी और चंगियाई के साथ होगी प्रभु यीशु के नाम में। लेकिन वो समय कब आएगा वो आप पे डिपेंड करता है। लोग 3 दिन बाइबल पढ़ते हैं, रिजल्ट नहीं आता, छोड़ देते हैं। 10 दिन प्रार्थना करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, छोड़ देते हैं। बीमारी आती है, प्रभु को मानना छोड़ देते हैं। चलो जी वापिस उसी जगहों पर जहां से वो आए थे। लेकिन आपको नहीं मालूम कब परमेश्वर आपसे बात करेगा। उसमें बने रहना होगा आपको लगातार। फीलिंग के हिसाब से मत चलो। जो लोग फीलिंग के हिसाब से चलते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। आप प्रार्थना करते हो, एक दिन आपको कुछ भी फील नहीं होता। आप 2 दिन करते हो, कुछ भी फील नहीं होता और आप प्रार्थना करनी छोड़ देते हो। मुझे याद है एक बार जब मैं डिप्रेशन में था और जब भी मैं प्रार्थना करता था, प्रभु के पास वापस आता था, तभी मेरा डिप्रेशन गायब हो जाता था। और ऐसा मैं करता रहता था बार बार। एक दिन फिर से डिप्रेशन हुआ, मैं प्रभु से दूर था और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु के पास आया, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। मैं सोचूं कि ये क्या हुआ। पहले जब भी प्रार्थना करता था 5 मिनट ही तो वो डिप्रेशन खत्म हो जाता, लेकिन आज क्यों नहीं हुआ। मैंने 1 घंटा प्रार्थना की है, मैंने दूसरे दिन प्रार्थना की, फिर कुछ नहीं हुआ, मैं निराश हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। तो तब मैंने सोचा मैं प्रार्थना करता ही रहूँगा, अब फ़ायदा तो कोई है नहीं, डिप्रेशन जा नहीं रहा। मैंने 4 दिन प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। 5वें दिन जब प्रार्थना की वो डिप्रेशन ख़त्म हो गया। सोचो अगर मैं फीलिंग के साथ चलता, मैंने 3 दिन प्रार्थना की, पहले तो परमेश्वर मुझसे बात कर लेता, लेकिन अब क्या हुआ। मैं प्रार्थना करनी छोड़ देता तो क्या होता। तो मैंने लगातार की, रिजल्ट आया। लोग फीलिंग के हिसाब से चलते हैं। अगर फील होगा तभी हम प्रार्थना को कंटिन्यू करेंगे। अगर फील नहीं होगा हम प्रार्थना करनी छोड़ देंगे। चलो हम 5 दिन प्रार्थना करके देखते हैं। लोग ऐसे हैं। अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो फीलिंग के हिसाब से मत चलो, क्योंकि बीमारी भी एक फीलिंग है। मान लो आपको डॉक्टर ने बता दिया आपको कैंसर है। बताया किसने? डॉक्टर ने। डॉक्टर क्या है? इंसान। उसकी मशीन जिसमें वो स्कैन करता है वो एक मशीन इंसान द्वारा बनाई गई है। अब उसमें आ चुका है आपको कैंसर है। और आपको कैसे मालूम है आपको कैंसर है? बताओ। आपको फील होगा, आपको ट्यूमर फील होगा, वहाँ पे दर्द फील होगी। तो ये क्या है? एक फीलिंग। जैसे सर्दी आती है और गर्मी भी आती है, दोनों क्या है? फीलिंग। अगर फीलिंग के हिसाब से चलोगे आपको पेन होगा और प्रार्थना करनी छोड़ दोगे तो वो बीमारी, वो फीलिंग आपकी मौत का कारण बन जाएगी। और अगर आप उसको फीलिंग समझकर इग्नोर कर दोगे कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, ये बस एक फीलिंग है जो मुझे रोक रही है परमेश्वर में बढ़ने से, वो फीलिंग खत्म हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारी तो बहुत आगे की बात है, ये बस एक परमेश्वर की फीलिंग है जिसको वो ऐसे ही खत्म कर देगा यीशु के नाम में। बस उसके समय का वेट करो, उसके वचनों को पढ़ो। पर वचन पढ़ें कैसे? हमें समय नहीं लगता। टीवी देखने से फुर्सत मिले तभी तो हम वचन पढ़ेंगे। रील्स स्क्रॉल करने से हमें फुर्सत मिले तभी वचन पढ़ेंगे। देखो, आपको समय तो निकालना होगा। अपनी फिल्म को साइड पे रखो, अपने इंस्टाग्राम को साइड पे रखो और वचन को पढ़ो, समय निकालो।
मैं जानता हूँ आजकल का ज़माना बहुत ख़तरनाक है। पहले समय कुछ और था। अब बंदा अगर एक बार इंस्टाग्राम पे जाता है तो वो रील स्क्रॉल करता रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। कोई फ़नी रील आई, उसे स्क्रॉल करते गए 3-3 घंटे बीत जाते थे। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया, फेसबुक ही डिलीट कर दी। एक तो गंदी आदत रील्स देखने की, और दूसरी हर वक्त बैड न्यूज़ ही चलती रहती है। कभी वो मर गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। क्योंकि अगर आप रियल में दुनिया में बाहर निकलोगे, इतना आप देखोगे जितना खबरों में बताते हैं, न्यूज़ में बताते हैं, इतना भी बुरा हाल नहीं है। अगर आप बाहर निकलोगे, एक खबर को वो बढ़ा चढ़ा के इतना बता देते हैं कि लोग डर जाते हैं और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। और सारा यूथ आज इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, और डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। क्यों हार्ट अटैक होते हैं? यही कारण है, हर वक्त बैड न्यूज़। जिस शैतान का प्रोपोगेंडा है, और इसे कैंसल सिर्फ आप कर सकते हो प्रार्थनाओं के द्वारा। यूथ को आप ही बचा सकते हो। कि आप तैयार हो लोगों को बचाने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए? मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जो लोग सुसमाचार के लिए आगे आए हैं, उनका छुटकारा मैंने जल्दी होते देखा है बाकी लोगों के द्वारा। जो लोग 10 साल से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैंने उनका छुटकारा होते हुए नहीं देखा। लेकिन जो लोग नए मसीह में आकर और जो सुसमाचार सुनाने वालों का साथ देते हैं, मैंने उनका छुटकारा जल्दी होते देखा है, और वो भी लोगों के द्वारा। आप पूछोगे लोगों के द्वारा कैसे? क्योंकि परमेश्वर डिवाइन हेल्पर आपकी ज़िंदगी में भेजता है, और डिवाइन हेल्पर तभी आएंगे जब आप परमेश्वर का काम करोगे। आमीन। अगर आप वचनों को पढ़ो, जिन लोगों ने चंगियाई पाई, उन्होंने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। लिखा, अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा था, और यीशु मसीह और उसके चेले वहां से जा रहे थे, और उसको अंधे को मालूम हुआ कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है, और पुकारना शुरू कर दिया, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। चेलों ने चुप कराया होगा कि चुप कर, आगे भीड़ बहुत है, लेकिन उसने पुकारना नहीं छोड़ा। और लिखा, यीशु मसीह ने उसकी पुकार को सुना, उसका अंधापन खत्म किया। हमेशा याद रखना, डिवाइन हेल्पर उसी के जीवन में आएंगे जो परमेश्वर के काम करते हैं, जो उसे पुकारना नहीं छोड़ते। आमीन। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, हमने सुसमाचार के लिए आगे आना है, सुसमाचार के लिए पैसा बोना है। मुझे एक सिस्टर बता रहे थे व्हाट्सएप पे कि पहले भी एक लोगों की प्रार्थनाएं करता था, और वो हमसे पैसे मांगता था। वो बोलता था मैंने जगह बनानी है, चर्च बनानी है। कहता वो सुंदर सुंदर जगहें दिखाता था हमें वीडियो कॉल पे, ये देखो मैंने जगह खरीद ली है। कहते हम पैसा बो देते थे, और वो फेक निकला। ऐसे है बहुत से लोग, बच के रहना है उनसे। उन्होंने मुझसे पूछा, ये अकाउंट आप ही का है? तो मैंने बताया हाँ, ये अकाउंट मेरा ही है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। 2019 से मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये मेरा चैनल बना हुआ है, ऑनलाइन प्रार्थनाएं करता हूँ। जलंधर में मेरा घर है, खामरा चर्च से 10-20 मिनट की दूरी पर, और वही चर्च पे आता हूँ। आप कभी भी मिल सकते हो। वचन में लिखा है, जो फ्रॉड काम करता है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, वो थोड़े दिनों के लिए होता है, और वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और आपको नजर नहीं आता। और लेकिन जो परमेश्वर की ओर से काम करता है, वो टिका रहता है। ये प्रूफ होता है। मुझे नहीं जरूरत आपके पैसों की, लेकिन अगर आपको मैं बताऊंगा नहीं तो आप छुटकारा कभी नहीं पा सकते।
अब कौन आपको बता सकता है आशीष आशीष कैसी होती है, कैसे आप आशीष ले सकते हो? एक आशीषित इंसान ही आपको बता सकता है। जिसके पास आशीष ही नहीं है वो आपको कैसे बता सकता है? जिसके पास खुद का बिजनेस ही नहीं है वो आपको कैसे बता सकता है कि कैसे बिजनेस करना है, कि आपके जीवन में बिजनेस आएगा? मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं काम करता हूँ। लोगों को मालूम है महंगी महंगी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करता हूँ क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ। इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ कि आशीष आपका हिस्सा है, क्योंकि मैं खुद आशीषित हूँ और आपकी अगुवाई कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ अपनी आशीष कैसे लेनी है। और जैसे मैंने आशीष ली है वही फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। बिना बोने से काम नहीं होता, सच में बता रहा हूँ। 10वां हिस्सा तो जरूरी है, वो तो एक पक्का चिन्ह है, वो तो आपने करना ही करना है, उसके लिए कोई रोक नहीं आप लगा सकते। 10वां हिस्सा जो आपकी कमाई का होता है वो तो आपने हर महीने बोना ही बोना है 100%। लेकिन उसके साथ अगर आप और बढ़ना चाहते हो फिर प्रभु के काम आते हैं। सुसमाचार को फैलाने के लिए बोना, परमेश्वर के कामों के लिए बोना। मैंने आपको बताया था मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। कितने लोग आगे आते हैं? थोड़े ही लोग आगे आते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए मान लो 20-25 मिनट की फिल्म बनानी हो तो 3-4 लाख लग जाते हैं, उससे ज़्यादा ही लगते हैं। अगर आपको नॉलेज होगी आपको मालूम होगा कैमरों के कितना किराया है, एडिटिंग के कितने पैसे लगते हैं, और शॉर्ट फिल्म में ज़्यादा काम होता है। और मैं क्यों कहता हूँ शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए? क्योंकि लोग सुनने से ज़्यादा देखने पर बिलीव करते हैं। लोग देखने से बदलते हैं ज़्यादातर, सुनने से बदलते हैं, लेकिन जब लोग देखते हैं तो ज़्यादा बदलते हैं। इसलिए मैं आपको बताता था कि मैंने शॉर्ट फिल्म बनानी है, खुदावंद ने मुझे दर्शन दिया है। तो कितने लोग आगे आते हैं? थोड़े ही लोग आगे आते हैं, और खुदावंद उन्हें ब्लेस भी करता है। तो मैं सोच रहा था अगर ऐसे लोग आगे आएंगे तो वो बनेगी कैसे? उसका तो मैं अभी काम भी नहीं शुरू कर सकता क्योंकि इतने पैसे नहीं अभी तक हुए। तो उसका हल मुझे दिया परमेश्वर ने। अगर आप सच में फिल्म के लिए पैसा बोना चाहते हो, बाकी काम अलग है, सुसमाचार का अलग है, 10वां हिस्सा अलग है, उससे बीच में मत मिलाना। अगर आप आशीष लेना चाहते हो, कई लोग सारा कुछ ही मिक्स कर देते हैं। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर शॉर्ट फिल्म के लिए आप पैसा बोना चाहते हो। और इसके लिए कोई ये भी नहीं कि आप ज़्यादा बो, अगर 100 लोग सही से जुड़ जाएं, अगर वो हफ्ते का 100 रुपया बोएं, जस्ट 100 रुपीज़, 100 रुपया, तो मुझे ये बिलीव है 5-6 महीनों में काम हो सकता है। अगर 100 लोग मिलकर हफ्ते का 100 रुपया बोए, वायदा कर दे परमेश्वर से कि मैं हफ्ते बाद 100 रुपया बोऊंगा फिल्म के लिए, तो मुझे मालूम है 5-6 महीनों में काम हो सकता है। और मैं इस काम के लिए तैयार हूँ आपसे पहले पैसे जोड़ने के लिए। और अगर आप तैयार हो तो आप ऐसा कर सकते हो और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आपको क्यों बोलता हूं कि परमेश्वर के कामों का हिस्सा बनो? अगर आप बड़ी चर्चों में जाओगे वो भी यही बोलेंगे, परमेश्वर के कामों का हिस्सा बनो। कोई बड़ी बात नहीं है 100 रुपया बोना। अगर लोग बीमारियों पे पैसा लगाते हैं, दवाइयों पे पैसा लगाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के कामों की बारी आती है तो वो सोचने लग जाते हैं ये कहीं गलत लोग तो नहीं है। हाँ, उसे वेरीफाई करो, लेकिन हर वक्त ही यही सोचते रहना, तो कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? आमीन। और मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब वो फिल्म बनकर रेडी हो जाएगी तो सच में परमेश्वर के काम होंगे। क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं 2013 से प्रभु में हूं, उसे भीड़ की जरूरत नहीं है,
उसे काम करने वालों की ज़रूरत है और वो अपने काम करवाना जानता है। मैंने देखा है, 2013 से मसीह में आया हूँ, मैंने परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया वो कैसे काम करता है। अगर लोग ना भी करें तो वो रास्ते निकालता है, लेकिन वो उनको मौका देता है कामों का हिस्सेदार बनने का। परमेश्वर चाहता है कि वो हिस्सेदार बने, कि मैं उनको बहाने के साथ ब्लेस कर सकूं। परमेश्वर को बहाना चाहिए आपको ब्लेस करने का। वो आपको मौका देता है। आपको क्या लगता है वो काम कर नहीं सकता? वो कर सकता है। मैंने देखा है उसे 2013 से काम करते हुए अपने जीवन में। उनने कैसे बड़े बड़े काम किए। आमीन। तो मेरा ये बिलीव है, आप ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए आगे आओगे, खुदाबंद आपको ऊंचा करेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन और तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। धन्यवाद करो परमेश्वर के नाम का। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, हालेलुया। खुदाबंद तेरे नाम का धन्यवाद हो, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तेरे वचन में लिखा, मैं तेरे मार्गों को सीधा करूँगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन और बोलना शुरू करो कि परमेश्वर मेरे मार्गों को सीधा कर। जो मैंने गलतियाँ की है और गलतियों के कारण गलत मार्गों को चुना है, गलत लोगों को चुना है, गलत डिसीजन लिए हैं, उनको सीधा कर दे परमेश्वर। बोलो मेरे मार्गों को सीधा कर दे परमेश्वर। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ, आपके मार्ग सीधे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो गलत डिसीजन आपने लिए हैं यीशु के नाम में सीधे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा बाबा शांदा ले बेंदेने में याराबा खांदा लबा रिसोंदो नमो याराबा खांदा ले बेंदेने में रबा बाबा बाबा शांदा ले बेरो खोंदो नमो याराबा सांदा लबा रे बाबा 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 रबा शाखा लबा ले बेंदेने में याराबा खांदा लबा रोखोंदो नमो याराबा सांदा ले बेंदेने में रबा बाबा 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 शांदा ले बेरे खेंदेने में रोखोंदो नमो याराबा खांदा लबा रिसोंदो नमो याराबा सांदा ले बे बेसेंदेने में। गैर भाषा में प्रार्थना करो। आज आपके जीवन में छुटकारा आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आपके जीवन में छुटकारा आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग व्हाट्सएप पे मुझे प्रार्थनाएं भेजते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ यीशु के नाम में। खुदावन जितने लोग प्रार्थनाएं भेजते हैं उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में ग्रहण हो। खुदावन तेरे वचन में लिखा, जब कुरनेलियस दान करता था और प्रार्थना करता था और खुदावन तेरे दूत उसके पास आए और दूतों ने कहा, मत डर कुरनेलियस, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे स्मरण की गई हैं, परमेश्वर के आगे याद की गई हैं। खुदावन जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं और दान बोते हैं, खुदावन खड़े हैं खुदावन तेरे कामों के साथ, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर और दान को याद कर खुदावन, और उनके जीवनों को बहाल कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन उनके जीवनों में बरकत आए, उनको सरकारी जॉब के साथ ब्लेस कर यीशु के नाम में। बंद रास्ते उनके लिए खुल जाएं खुदावन, जो तेरे कामों के लिए आगे आते हैं परमेश्वर पिता। मैं उनके लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ खुदावन, बंद रास्ते खुल जाएं, बंद रास्ते खुल जाएं खुदावन, बंद रास्ते खुल जाएं, आशीष के रास्ते खुल जाएं, फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं। खुदावंद आपके फौरन जाने के रास्तों को खोल दे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद कह रहा है, मत डर, मत डर, मैंने तेरे दान को याद किया है, मैंने तेरी प्रार्थना को याद किया है। मत डर, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। मैं तेरे लिए बड़े बड़े रास्तों को खोलने जा रहा हूँ, फौरन के रास्तों को खोलने जा रहा हूँ, बिजनेस के रास्तों को खोलने जा रहा हूँ, जॉब के रास्तों को खोलने जा रहा हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऊंची आवाज़ में आमीन बोलते हुए ग्रहण करो। बोलो मेरे रास्ते खुल रहे हैं फौरन जाने के, बिजनेस के, जॉब के, आशीष के। ओ जीसस। रबा शानदा ले बेंदेने में रोखों दोलबे रे बाबा बाबा शानदा रोखों दो नमो। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो
और प्रार्थना करनी शुरू करो। शैतान को डांटो सब जन, बीमारियों को डांटो, पवित्र आत्मा की आग रिलीज करो, रिलीज करो पवित्र आत्मा की आग बीमारियों के ऊपर। निकालो बीमारियों को, डांटो बीमारियों को सब जन, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा शखा रे बेंदे में, रबा बाबा यारबा खांदा रो खोंदो नमो यारबा सांदा ले बेंदे में, रे बाबा बाबा शांदा रो खोंदे बे, री सोंदो नमो यारबा खांदा ले बेंदे में। डांटो सब जन, बोलो बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में जाओ 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 जाओ। आउट करो बीमारियों को सब जन। बोलो ये बीमारी मैं तो ये आज्ञा देता हूँ, तो ये कमांड करता हूँ, बोलो जाओ 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 जाओ। रबा बाबा शांदा ले बेरे 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 बेसेंदे रे, रे बाबा बाबा शांदा रो खोले बेंदेने में, याराबा खांदा रो खोंदो नमो याराबा सांदा ले बेंदेने में, रे बाबा बाबा शांदा ले बेरो खोंदो नमो याराबा खांदा लाबा। निकालो निकालो बीमारियों को, आउट करो बीमारियों को सब जन, ऊंची आवाज में। रबा शाखंदा नमारे बेंदेने में, मैं आपकी बीमारी को आज्ञा देता हूँ, आपको छोड़ के चली जाए, आपके शरीरों को छोड़ के चली जाए प्रभु यीशु के नाम में। बीमारी आपका हिस्सा नहीं है। मैं पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूँ आपकी बीमारी के ऊपर। आपकी बीमारी पवित्र आत्मा की आग से जल कर भस्म हो यीशु के नाम में। आपका कैंसर पवित्र आत्मा की आग से जल कर भस्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और खुदावंद तेरी आग बरसे इनकी बीमारियों पर, थायराइड की बीमारी पर खुदावंद तेरी आग बरसे। बोलो अपने हाथों को उठा के, खुदावंद अपनी आग बरसा बीमारियों के ऊपर। चिंता घबराहट यीशु के नाम में खत्म हो। मैंने कहा चिंता और घबराहट आपके जीवन से खत्म हो, एंग्जाइटी आपके जीवन से खत्म हो, डर आपके जीवन से खत्म हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं, दलेरी का आत्मा दिया है। डर शैतान की ओर से है और डर आज से खत्म है यीशु के नाम में। चिंताएं खत्म है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके वचन में लिखा मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपका आमीन छोटा है। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अपने हाथों को उठाओ सब जन। जो लोग परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना चाहता है वो परमेश्वर से वायदा करे। जो लोग शॉर्ट फिल्म के लिए अपने पैसों को बोना चाहते हैं वो लोग परमेश्वर से वायदा करें कि मैं तेरे कामों के लिए आगे आऊँगा। परमेश्वर करो करो वायदा सब जन, और मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे अपने हाथों में संभाल के रखे और खुदाबंद मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करे, सभी इंतजामों को पूरा करे, चाहे वो मेरे हों, सेवकाई के हों या शॉर्ट फिल्म के हों। प्रार्थना करो मेरे लिए, और मुझे प्रार्थना में याद रखना, आपने अपनी पर्सनल प्रार्थना में। आमीन। करो करो प्रार्थना। जब आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे खुदावंद आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लिखा दूसरों के लिए काम कर तो मैं तेरे काम करूँगा। रबा बाबा 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 शांदा ले बेंदेने में, रबा शानदारो खोन दोनों मोया रबा शांदा ले बेंदेने। खुदावंद तू मेरी ज़रूरतों को जानता है और मैं ये भी जानता हूँ तो उसे पूरी करने वाला यीशु के नाम में। और खुदावंद मुझे अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद मैं जानता हूँ 2026 में तू वैसा नहीं चाहता जैसे हमने पहले काम किए हैं। खुदावंद तूने चेंज किया है माहौल को अब, और अब तेरे काम भी बदलेंगे खुदावंद। और तू चाहता है खुदावंद यूथ को बचाना, जो लोग नशे में हैं और जो लोग इंस्टा और फेसबुक पर पागल हुए पड़े हैं, तो उनको बचाना चाहता है। और मैं जानता है उनको बचाने के लिए खुदावंद तू यूथ को ही इस्तेमाल करेगा। खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल कर, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावंद इनको इस्तेमाल कर, यूथ को इस्तेमाल कर खुदावंद,
और मुझे भी इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए। और खुदावन लोगों को बचा, जो शैतानी प्रोपोगेंडा है खुदावन वो नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। तारीफ करो सब जन, जोर से तालियों के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाओ। आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद करो उसके नाम का। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।